जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो शुक्र और बुध से संबंधित होने वाली है। देखिए, ये ग्रह जो होते हैं समस्त चराचर जगत को प्रभावित करते रहते हैं। आप देखते हैं कहीं पर सूखा आता है, कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं पर ज्वार भाटा आता है, कहीं पर सुनामी आती है, कहीं पर गर्मी की उष्णता बढ़ जाती है और कहीं शीतलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सब कुछ जो होता है ये नवग्रहों के प्रभावों से ही होता है। 9 ग्रह और 27 नक्षत्र मिलकर समस्त चराचर जगत को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी-कभी ये ग्रह जो हैं इतने अच्छे-अच्छे राजयोगों का निर्माण करते हैं कि व्यक्ति को देखिए कम प्रयास में ही बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होने लगती है। और कभी-कभी बिना प्रयास के ही सफलता प्राप्त हो जाती है। जो कार्य वो कर रहे हैं रेगुलरिटी से वही कार्य करते रहते हैं और उन्हीं के द्वारा उनके लिए बहुत बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ निकल कर आ जाती हैं। और कभी-कभी क्या होता है, निरंतर प्रयास करने के बावजूद आपको उसका प्रतिफल 1% भी नहीं प्राप्त होता। तो ऐसी ही एक स्थिति जो बन रही है वो शुक्र और बुध की बन रही है। शुक्र बुध का अनक्षत्र योग आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने जा रहा है और इसका प्रभावशाली इतना ज़्यादा होगा कि आपको हर तरीके से लाभान्वित करने के लिए जाना जाएगा। शुक्र जो कि आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, बुध जो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, दोनों देखिए एक दूसरे से कुछ इस तरीके से 60 अंश पर बैठे हुए हैं कि ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करें। 60 अंश का मतलब ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे को अपने बल से बली कर रहे हैं। यानी कि आप अगर कहें तो ये एक तरीके से लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव आपको दोनों ही भावों से प्राप्त होने जा रहा है, जिसको अनक्षत्र योग, क्योंकि अंश के प्रभाव से ये एक दूसरे को बल प्रदान कर रहे हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण समय रहने वाला है ये कि शुक्र जो है और बुध एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। अब बुध की बुद्धि का प्रभाव आपके एकादश पर देखा जाएगा और शुक्र के ऐश्वर्य का प्रभाव द्वादश पर देखा जाएगा। तो यानी कि बुध जो हैं एकादश में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, शुक्र द्वादश में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो यानी कि इस तरीके से दोनों जगह लक्ष्मी नारायण जब बनेगा तो दोनों से संबंधित आपके लिए लाभ की स्थिति निकल कर आएगी। तो देखिए, शुक्र जो है आपके इच्छाओं की पूर्ति के लिए, हालाँकि यहाँ पर शापित दोष बना है उसका भी प्रभाव रहेगा, लेकिन शुक्र का भी प्रभाव रहेगा। शापित दोष जो होता है वो आपकी चीज़ों में विषमता उत्पन्न करता है, किंतु शुक्र यहाँ पर शुभतापूर्ण बैठे हुए हैं। शुक्र के अपने विशेष प्रभाव होंगे, आपके धन वृद्धि होगी, लाभ वृद्धि होगी, प्रसिद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आपको बड़े भाई-बहनों से बहुत ज़्यादा सलाह, सहयोग और लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। हालाँकि इस समय बड़े भाई-बहनों के जीवन में भी समस्याएँ देखने में आएँगी, क्योंकि यह योग जो है बहुत ज़्यादा शापित योग जो है आपके बड़े भाई-बहनों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हुआ देखा जा सकेगा। वहीं इसके अतिरिक्त बुध की चर्चा करें तो द्वादश भाव पे धन जो व्यय होगा, वह आपके कह सकते हैं स्वयं के ऊपर होगा। यानी कि आप इस समय पर अच्छे खान-पान के प्रति, अच्छी चीज़ों के शौकीन कहे जा सकते हैं कि इस समय जो कुछ भी है अपने एंटरटेनमेंट में या अपनी लग्ज़रियस में व्यय करते हुए आप देखे जाएँगे। इसके अतिरिक्त देखिए, आपका जो रहन-सहन है, आप पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छी तरीके से अपने जीवन को संचालित करने के लिए इस समय पर कार्य करते हुए देखे जाएँगे। आपके कार्य कारोबार में बढ़ोतरी होने वाली है। वहीं चर्चा करें इस समय अगर आपके धन की, तो धन के लिए बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण करेंगे, क्योंकि लाभ वृद्धि होगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि आवश्यकताओं की जब पूर्ति होने लगती है व्यक्ति की, तो उसका जो धन बचता है वो सीधे आपका संचयन में चला जाता है या फिर आप उसे इन्वेस्टमेंट करते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए भी इस समय पर बहुत अच्छा योग बना हुआ है कि इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म करें या फिर शॉर्ट टर्म करें। दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी बन रही हैं। इस समय अगर चर्चा करें तो देखिए, दोनों के पास सप्तम दृष्टि है, तो सप्तम दृष्टि जब यहाँ पर जाएगी तो देखिए इस समय बुध जो हैं
आपके लिए कहते हैं क्योंकि ये शुक्र की राशि और शुक्र का प्रभाव लेकर आ रहे हैं। तो देखिए शत्रु इस समय आपको देखकर जेलसी बहुत ज़्यादा उनके अंदर बढ़ने वाली है, और देखिए जब जेलसी बढ़ती है तो बैक बाइटिंग और जो कमियाँ आपके अंदर नहीं हैं, उन कमियों को भी वो लोगों में यानी अपने आप स्वयं बात बनाकर इधर-उधर प्रचारित करना प्रारंभ कर देते हैं। तो देखिए ये चीज़ें आप थोड़ा-सा आपको मानसिक चिंताओं में डाल सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन इस समय आपके परेशान होने से कुछ नहीं होगा, इस चीज़ों को अवॉइड करना ही आपके लिए श्रेयस्कर रहने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें तो देखिए जो लोग कर्ज लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, दोनों के लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी बन रही हैं। कर्ज अगर आप लेंगे तो भी सम्मान वापस कर देंगे, लेकिन अगर देना चाहते हैं तो देखिए दे भी सकते हैं। इस समय आपकी जो भी स्थितियाँ बनेंगी बहुत उत्तम बनने वाली हैं। वहीं अगर शुक्र की चर्चा करें तो शुक्र का देखिए सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो आपके पंचम भाव पर जाएगी। ज्ञान, विचार विचार जो हैं आपके वह इस समय धन से जुड़ने वाले हैं। आप जो भी कार्य करने के लिए जाएँगे यानी कि कह सकते हैं ना कि आप इस समय उस तरीके के व्यक्ति होंगे जो अपने एक-एक मिनट को लाखों करोड़ों में तोलते हैं, कि उनका 1 मिनट अगर किसी के पास खड़े होने से व्यर्थ गया तो समझ लीजिए कि उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। तो इस तरीके की आपकी बुद्धि होने वाली है, आपके विचार धन को इंडिकेट करते हुए दिखाई देंगे। इस समय अपने विचारों को आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की जाँच-पड़ताल में लगाएँगे कि कौन-सा कार्य करने से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है या ज़्यादा लाभ आप अर्जन कर सकते हैं। संतान इस समय काफ़ी विनम्र रहने वाली है, हर आज्ञा का पालन करती हुई दिखाई देने वाली है। और अगर कहें तो इस समय संतान अपने कार्यों का ज़िम्मेदारी से निर्वहन करते हुए, आज्ञाकारी होते हुए, चाहे वो बड़ी है या छोटी, अगर बड़ी है तो उनको धन लाभ भी हो सकता है। तो ये समय आपकी संतान के लिए भी अच्छा कहा जा सकता है। प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा मधुरता आती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी से यानी पार्टनर से आपको गिफ्ट वगैरह की भी प्राप्ति हो सकती है। चर्चा करें स्टूडेंट्स वर्क की तो स्टूडेंट्स वर्क देखिए थोड़ा-सा इस समय डाइवर्ट हो सकते हैं, अपने लक्ष्य से थोड़ा-सा भटक सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाएँगे। शेयर मार्केट से जो लोग लाभ अर्जन करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय काल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। शेयर मार्केट संबंधी देखिए जो भी इन्वेस्ट करें, पहले एक बार कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें, क्योंकि कुंडली आपकी डीएनए होता है और वहीं से आपको सटीकतापूर्ण सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। चर्चा करें अगर वाणी की तो वाणी इस समय आपकी नम्र, सुशील, विनम्र रहने वाली है, और वाणी ही वो सशक्त माध्यम होता है जो आपके 100 पे गए कार्यों को कहते हैं कि 0 पर ले जा सकती है या 0 पर पड़े हुए कार्यों को एकदम से बना सकती है। कुटुंबियों के साथ रिलेशन आपके बहुत सौहार्दपूर्ण रहने वाले हैं। वहीं चर्चा करें अगर कंपटीशन की तो कंपटीशन जिन भी लोगों के लाइफ में लगी हुई है वो इस समय पर क्या है कि कंपटीशन उनकी पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। प्रतियोगिता में वो अग्रणी रहने वाले हैं। चाहे देखिए स्टूडेंट वर्ग हैं तो उनकी मेहनत से ज़्यादा उनको लाभ प्राप्त होने वाला है, और अगर आप व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या प्रतिद्वंदिता में फंसे हुए हैं तो आपके लिए हर चीज़ जो है इस समय काफ़ी बेस्ट होने वाली है कि आपको 100% इनसे निवारण प्राप्त होने वाला है। तो ये समय काल आपके लिए काफ़ी बेस्ट कहा जा सकता है, जो कि आपकी स्थितियों से आपको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए। वहीं चर्चा करें अगर आपके सोशल सर्कल की तो इस समय आपके मान सम्मान यानी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती हुई देखी जाएगी। प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी, लोगों के बीच आपका कद बढ़ेगा। आपकी इस समय पर कह सकते हैं कि बात में वज़न होगा, क्योंकि विचार जब इतने उत्तम होंगे, विचार आपके इतने लग्ज़रियस होंगे। और क्या है कि बहुत से लोग आपने देखे होंगे ऐसे होते हैं कि जो किसी के लिए वो स्वयं के लिए देखिए कुछ करें या ना करें, लेकिन अगर वो किसी को सलाह दे देते हैं कि भई आप ऐसे नहीं, ऐसे ये कार्य कर लो और आपका कार्य बहुत अच्छा चलेगा। तो देखिए दूसरों के लिए उनकी जिह्वा जो होती है वरदान सिद्ध हो जाती है। तो यही चीज़ें आपके साथ भी इस दौरान होती हुई देखी जाएँगी कि आप देखिए इस समय खुद तो बहुत कम लाभ अर्जन करेंगे लोगों की तुलना में, लेकिन अगर किसी ने आपकी सलाह मानकर कोई प्रोफ़ेशनल कार्य किया तो फिर समझ लीजिए उसके ऊपर हो जाएगी धन की बारिश।
ये बहुत उत्तम योग बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जो लोग कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग, फ़िल्म लाइन, इंडस्ट्री या फिर इस तरीके की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, लग्ज़रियस चीज़ों से, उनके लिए यह समय काल काफ़ी कह सकते हैं सुनहरा टाइम कहा जा सकता है। जीवन में जितनी भी विषमताएँ लगी हुई थी, वो अब आपकी धीरे-धीरे एक-एक करके समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। तो देखिए, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में शुक्र और बुध की स्थिति खराब होगी, तो उन लोगों के लिए क्या है कि थोड़ी-सी विषम अवस्थाएँ प्राप्त हो सकती हैं, तो इसके लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। शुक्र के लिए ओम शं शुक्राय नमः, बुध के लिए ओम बूम बुधाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। शुक्र के लिए देखिए, सदैव महिला वर्ग का सम्मान करें, सदैव साफ सुथरे कपड़े पहने, श्री बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कमल गट्टी की माला माता लक्ष्मी को अर्पण कर सकते हैं। वहीं बुध के लिए देखिए, जो हरी मूंग की दाल होती है साबुत वाली, उसको ले आइए, मंगलवार की सायं भिगो कर रख दीजिए, बुधवार की प्रातः पक्षियों को डाल दीजिए। गणेश जी को 3 दुर्वा समर्पित करना नित्य प्रति आरंभ कर दीजिए, बुध आपके अच्छे हो जाएंगे। गणेश जी को 3 दुर्वा नित्य समर्पित करने से क्या होगा कि आपके बुध पर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ता है। बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करें, हो सके तो देखिए गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करें। गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करना आपके बुध को काफ़ी अच्छा कर देता है। वहीं तुलसी माता का भी पूजन किया जा सकता है, और तुलसी माता का पूजन तो अगर हो सके तो आप प्रत्येक दिन करना प्रारंभ करें। ये सारी उपाय जो होते हैं आपके लिए बहुत विशेष होते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, 1 ग्लास पानी में 1 टुकड़ा फिटकरी का डालकर रख दीजिए, सायं को सोते वक्त सिरहाने रख लीजिए, प्रातः उठकर फिटकरी का टुकड़ा निकाल लीजिए और पानी जो है वो सड़क पर फेंक दीजिए। दूसरे दिन फिर यही क्रिया अपनाइए और उसी फिटकरी के टुकड़े को डाल दीजिए। ऐसा नियमित करने से आपके करियर में आ रही रुकावटें